नमस्कार साथियों, मैं फिर से मौजूद हूँ। आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद गुप्ता जी। और आज एक और नए मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। बहुत पुराने चावल कह सकते हैं, या बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और क्षेत्रों में काफ़ी काम किया, अलग अलग सेक्टर में काम किया है। आज जानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह उभर रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। लेकिन वो मामला ये भी है, लोग तो पीछे आ रहे हैं, क्या वो बोर्ड में तब्दील हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो जब चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्योंकि बहुत पुराने से उनको जानते हैं, तो इनसे चर्चा करेंगे, गुप्ता जी से जानेंगे कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को वो कैसे देखते हैं। सर, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है आपका सवाल ही गलत है। जी। आप कह रहे हैं राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता। मुझे तो कहीं नहीं लगता। पर आपकी बात, आप पत्रकार हैं, समाज में आपका एक वो है तो। पर मैं राहुल जी के बारे में एक दो बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि राजनीति में हमारे मतभेद तो रहे, विचारों में भिन्नता रहे, मतभेद नहीं रहे। राहुल गांधी के बारे में मैं राहुल गांधी से पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगा। राहुल गांधी किस पार्टी से? कांग्रेस से है। कांग्रेस एक पिछले 125 साल से विचारधारा है। आज़ादी के समय योगदान रहा, इसे कोई ना नहीं कर सकता। पर सब बातों के बाद नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पर परिवारवाद की पार्टी रही। कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद रहा। तो राहुल गांधी भी उस परिवार की एक अगली कड़ी हैं। और जब विचारधारा नहीं मरती तो फॉलोअर भी होंगे कहीं ना कहीं देश भर में। हाँ, हम लेकिन सर के यहाँ एक सवाल आता है कि भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बेटे अब पॉलिटिक्स में ठीक ठाक काम कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील का बेटा वकील नहीं बन सकता, राजनीति का बेटा राजनीति नहीं कर सकता। ये तो कोई फार्मूला नहीं है, ये नहीं है। पर मेरा ही परिवार होगा, मेरे से ज़्यादा सक्षम लोग होंगे, इसके बाद भी मैं ही बनूंगा, ये नहीं। ये ये परिवारवाद है। पार्टियों का लोकतंत्र नहीं, ये परिवारवाद है। और राहुल गांधी का, जब तक आपने कहा, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैंने अटल से सीखा था। मैं अपने मुंह से राहुल जी से मैं एक शब्द नहीं, राहुल एक अच्छे माँ के बेटे हो सकते हैं, सोनिया जी के अच्छे से पुत्र हो सकते हैं। पर क्या वो राजनीति में और पार्टी में जो उनसे ज़्यादा सक्षम लोग हैं, उनसे ज़्यादा सक्षम है? मुझे ये नहीं लगता। राहुल गांधी एक अच्छे बेटे तो हो सकते हैं, बट अच्छे राजनीतिक नहीं हो सकते। क्या रहता है, आपने देखा होगा कि हम लोगों के परिवार में एक रीत रहती है कि मेरा बेटा 12th में पहुंचा, 10th में पहुंचा, तो मैं कहा बेटे क्या पढ़ेगा? उसने कहा पापा मैं साइंस सेक्टर में जाना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरा तो व्यापार है, तू तो कॉमर्स सेक्टर में जा। और मैंने बेटे को कॉमर्स सेक्टर में भेज दिया। और कॉमर्स सेक्टर में मेरा बेटा पास तो वो नहीं कर पाया प्रॉपर, जो करना चाहिए था, जहाँ उसका शौक था। राहुल गांधी अच्छे बेटे हो सकते हैं, अच्छे राजनीतिक नहीं है तो माँ को कहीं और सोनिया जी को भेजना चाहिए। राजनीति मुझे नहीं लगता राहुल जी के वश की है। और पार्टी में बहुत सारे सक्षम लोग हैं। मैं कहूँ जी, मैं बीजेपी वाला हूँ और कांग्रेस कहीं वो है, विचारधारा कभी नहीं मरती। आज कहीं जो जय प्रजय राजनीति है, लगी रहती है, जीत हार लगी रहती है। कभी हम 2 पे थे, आज हम 302 पे हैं। कभी वो 400 कुछ पे थे, आज 47 पे हैं। ये राजनीति में उतार चढ़ाव रहता है। कभी राजनीति में कोई हम किसी विचारधारा को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं रहता जयराम जी। पर मेरा खाली ये कहना है, राहुल जी अच्छे पुत्र हो सकते हैं, अच्छे राजनेता। अगर नहीं सिद्ध हो रहे तो पार्टी में किसी सक्षम व्यक्ति को लाइए, आगे लाइए। वैसे ये तो उनकी पार्टी का मामला है, मुझे नहीं कहना चाहिए। पर जहाँ तक एक आम सोच, और उससे मुझे लगता है कांग्रेस को अच्छे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, पर कांग्रेस में बहुत सारे सक्षम लोग हैं। कि सक्षम आदमी को लाएं और आगे राजनीति करें। तो साथ ही सुना आपने, अरविंद जी का साफ कहना है कि राहुल गांधी एक अच्छे बेटे हो सकते हैं, माँ के अच्छे बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे नेता हो पाएंगे इसमें अरविंद गुप्ता जी को अभी भी संशय है। उनको भी बहुत लंबा समय तय करना होगा शायद एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए। तो आज की कार्यक्रम में इतना ही, फिर चर्चा करेंगे एक और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, थैंक यू।